हेलो ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सिया कुमावत। सो स्टार्ट करते हैं आज का यानी 12 जनवरी का करंट सेशन। इस बार रिवीजन भी इंक्लूड किया है मैंने। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम फॉर ऑब्जर्विंग अर्थ रोटेशन डे इन 2024? सो 24 यानी 8 जैन को सेलिब्रेट किया जाता है अर्थ रोटेशन डे। सो इस बार थीम क्या रही थी अर्थ रोटेशन डे की? सो आंसर होगा ऑनरिंग द डिस्कवरी ऑफ आवर प्लैनेट्स मूवमेंट। सो ये इसकी थीम रही। देखिए, जो डे है अर्थ रोटेशन डे, जो कि ईच ईयर 8 जैन को सेलिब्रेट किया जाता है, बेसिकली डेडिकेटेड है अर्थ अपने एक्सिस पे किस प्रकार रोटेशन करता है इसकी डिस्कवरी को। सो डे इज डेडिकेटेड टू डिस्कवरी ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। फाइन। इसके अलावा अगर हम जैन के ऑल डेज का रिवाइज करें अभी तक का, सो 4 जैन को मनाया जाता है एज अ वर्ल्ड ब्रेल डे। 5 जैन को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नेशनल बर्ड डे। इसकी हाईलाइट ये है कि ये अमेरिकन ओरिजिन डे है। अमेरिका ने ओरिजिनेट किया है, लेकिन इंडिया भी इसको सेलिब्रेट करता है। इंडिया में बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट है, वो इसको एवरी ईयर सेलिब्रेट करती है ऑन 5 जनवरी, नेशनल बर्ड्स डे। 6 जैन को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वॉर ऑफन डे। देन इसके अलावा 9 जैन को मनाया जाता है एनआरआई डे, यानी प्रवासी भारतीय दिवस। इसके अलावा 10th जैन को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे। देन 11th जैन को सेलिब्रेट किया जाता है, सॉरी, 11th जैन को याद किया जाता है डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। सो इसी दिन 11th जैन का जो रिकॉर्ड है लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एनिवर्सरी। 12th जैन को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी। और 15th जैन को हम मना रहे होंगे नेशनल आर्मी डे। ठीक है, सो इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। So next question है, which state has recently introduced a comprehensive social welfare scheme named योगेश्री? So किस स्टेट ने recently एक social welfare scheme जिसका नाम है योगेश्री इसको लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस करवाया? सो आंसर होगा वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट यानी ममता बनर्जी ने इसको लॉन्च किया है योगेश्री। सो इस स्कीम के तहत करेंगे क्या वो लोग? सो बेसिकली फ्री ट्रेनिंग मॉड्यूल है फॉर द एससी एंड एसटी कैटेगराइज्ड स्टूडेंट्स। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए ममता बनर्जी ने योगेश्री स्कीम को लॉन्च किया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाने के लिए। इसके लिए टोटल 50+ ट्रेनिंग सेंटर्स को ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में डेवलप किए जा रहे हैं ट्रेनिंग मॉड्यूल के रूप में। फाइन। इसके अलावा अदर स्कीम्स की हम बात करें जो रिसेंटली न्यूज में रही थी, उन्हीं में से था इंदिरा रसोई योजना। ये न्यूज में इसलिए रही थी क्योंकि इसका नाम फिर से चेंज कर दिया गया है, वही इसको पुराना पुराना नाम दे दिया गया है। और पुराना नाम क्या? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। सो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना बेसिकली बीजेपी जब गवर्नमेंट आती है तब ये नाम देती है, कांग्रेस जब आती है उसे इंदिरा रसोई योजना नाम दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ द इन्वायरमेंटल लेबल अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम रिसेंटली लॉन्च बाय द इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री? सो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने रिसेंटली इंडियन फूड एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत पर जो ब्रांड लॉन्च किया था उसका नाम क्या है? सो आंसर होगा प्रमाण। तो ब्रांड नेम है प्रमाण। फाइन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द पृथ्वी विज्ञान स्कीम अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया? सो पृथ्वी विज्ञान के लिए जो ओवरऑल कॉस्ट आई थी वो कितनी है? 4797 करोड़ ये अलोकेट हुआ था इसके लिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम विद द प्राइमरी एम ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल नीड्स? सो टीबी के पेशेंट्स को उनकी न्यूट्रिशनल नीड के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए जो गवर्नमेंट स्कीम थी उसका नाम क्या है? उसका नाम है NPY, यानी निक्षय पोषण योजना। आंसर क्या होगा? निक्षय पोषण योजना। मे भी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है, आज हमारे नियर बाय मंदिर में सोशल प्रोग्राम चल रहा है। सो थोड़ा सा डिस्टरबेंस मे भी आपको लोगों को सुनाई दे रहा होगा। मैंने काफी ट्राई किया है सारी नॉइज को रिमूव करने का, बट आई एम रियली सॉरी फॉर द लिटिल डिस्टरबेंस आई एम गिविंग यू। इफ आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है विच रीजन इज एसोसिएटेड विद द ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्वारो दैट हैज रिसेंटली बीन इन द न्यूज। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसका नाम है अल्वारो जो कि रिसेंटली न्यूज में था, किस रीजन से एसोसिएटेड है ये? सो आंसर होगा मेडागास्कर। सो मेडागास्कर में 1 जनवरी को आया था ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसका नाम है अल्वारो। सो 23-24 यानी 2023-24 सेशन में साउथ वेस्ट इंडिया, जो मेडागास्कर है वो साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में पड़ता है। साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में आने वाला पहला साइक्लोन जिसका नाम क्या है? अल्वारो। फाइन। इसके अलावा अगर हम अदर साइक्लोन्स की बात करें जो न्यूज में रहे, उनमें से है कुछ साइक्लोन मिचोंग जो कि रिसेंटली किस इंडियन स्टेट में आया था जिसके कारण ऑयल फैल गया था बकिंगम कैनल में और एनोर क्रीक में। सो आंसर होगा तमिलनाडु। सो रिसेंटली तमिलनाडु ने फेस किया था साइक्लोन मिचोंग। Next है which country named the cyclone Tej which developed in the Arabian Sea? So Arabian Sea में जो साइक्लोन तेज डेवलप हुआ था उसका नाम किस कंट्री ने रखा था? सो इंडियन ओरिजिन नेम है ये साइक्लोन। So next है which cyclone has hit Myanmar and is one of the strongest storms to hit this region this century? So इस सदी में सबसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म जिसने म्यांमार को हिट किया था, साइक्लोन का नाम क्या है? साइक्लोन मोचा। सो साइक्लोन मोचा आंसर होगा इसका। द नेक्स्ट साइक्लोन इल्सा रिसेंटली कहाँ पर आया था? ये ऑस्ट्रेलिया में। सो ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन इल्सा, म्यांमार में साइक्लोन मोचा, इंडिया में साइक्लोन मिचोंग, और अभी हमने देखा साइक्लोन अल्वारो कहाँ पर? मेडागास्कर में। फाइन। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है तो नेक्स्ट है रिसेंटली विच प्रोटेक्टेड एरिया वाज मेकिंग न्यूज एज द इंडेंजर्ड हॉक डियर वाज स्पॉटेड हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो रिसेंटली कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया न्यूज में रहा जहां पर पहली बार देखा गया हॉक डेयर जो कि इंडेंजर कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है? सो आंसर होगा इसका राजाजी टाइगर रिजर्व। सो राजाजी टाइगर रिजर्व जो बेसिकली उत्तराखंड में है, वहां पर पहली बार हॉक डियर देखा को इससे पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया। आईयूसीएन ने इसको कैटेगराइज कर रखा है इंडेंजर्ड लिस्ट में अंडर द शेड्यूल फर्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत आईयूसीएन ने हॉक डियर को इंडेंजर्ड लिस्ट में कैटेगराइज कर रखा है और पहली बार राजाजा टाइगर रिजर्व में इसको देखा गया जो कि उत्तराखंड में है। फाइन। इसके अलावा न्यूज में और भी काफी सेंचुरीज रही थी, कल भी हमने देखा था। तो इसी के साथ जो न्यूज में रहे थे, द लेटेस्ट सेंसस ऑफ गैंजेटिक डॉल्फिन्स वाज कैरिड आउट इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश? सो उत्तर प्रदेश की कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गैंजेटिक डॉल्फिन की सेंसस की गई थी? सो आंसर होगा हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा महिदई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये न्यूज में नहीं थी, कहाँ पर थी? ये गोवा में। गांधी सागर सेंचुरी ये रहता न्यूज में, कहाँ पर था? मध्य प्रदेश में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव अंडर अर्थ अ 4000 ईयर ओल्ड सेंचुरी इन विच कंट्री? सो नीदरलैंड में मिला था 4000 साल पुराना सेंचुरी जिसको रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट ने अनकवर्ड किया था नीदरलैंड में। नेक्स्ट है अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये न्यूज में था, कहाँ पर थी? ये असम में थी। इसके अलावा नोरदई सेंचुरी विद द दुर्गावती सेंचुरी आर लोकेटेड इन विच स्टेट? सो ये मध्य प्रदेश में देखा गया था। फाइन। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट बीच गेम स्टार्टेड रिसेंटली इन एट विच स्टेट और यूटी? सो रिसेंटली इंडिया के फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स फर्स्ट टाइम इन द इंडिया कौन से स्टेट और यूटी में स्टार्ट हुए हैं? सो आंसर होगा दमन एंड दीप। सो रिसेंटली दमन एंड दीप ने कैप्चर किया इंडिया का फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट बीच गेम। रिसेंटली तकरीबन 1200 प्लेयर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया फ्रॉम 20 स्टेट्स। 20 राज्यों से 1200 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करने आए इस मल्टी स्पोर्ट बीच गेम में, जो कि होस्ट कर रहा है दमन एंड दीप। यहाँ के जो चीफ गेस्ट रहे वो है हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर। कौन है स्पोर्ट्स मिनिस्टर बता सकते हैं? सरनेम ठाकुर है उनका। ठीक है, कमेंट करके बता दीजिए।
इसके अलावा जो ओपनिंग सेरेमनी होगी वो होगी घोगेला बीच पर इस स्पोर्ट इवेंट की, और क्लोजिंग सेरेमनी ये होगी आईएनएस खुखरी मेमोरियल पर। इसके अलावा स्पोर्ट रिलेटेड जो न्यूज रही थी, तो उसी में 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम में फर्स्ट टाइम किस स्पोर्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था? सो आंसर होगा स्क्वैश। सो स्क्वैश को फर्स्ट टाइम 2024 के एडिशन में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, हु इज वन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 23, इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? और बैडमिंटन के प्लेयर है जो कि वन ऑफ द रेसिपिएंट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 23 के। फाइन। इसके अलावा द प्रपोज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विल नॉट पास थ्रू विच ऑफ द गिवन कंट्री? बाय द वे ये स्पोर्ट रिलेटेड नहीं था, ये कैसे आ गया? ठीक है, इसका आंसर वैसे उज्बेकिस्तान था। जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उज्बेकिस्तान से पास आउट नहीं होगा। आगे बढ़ते, नेक्स्ट है सुचेता सतीश, who was recently making news for a world record in singing in 140 languages, belong to which state? सो रिसेंटली एक फेमस पर्सनालिटी जो बन गए अपने रिकॉर्ड के कारण, नाम है उनका सुचेता सतीश। ये न्यूज में रहे क्योंकि इन्होंने रिसेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज बुक में अपना नाम लिखवाया है 140 लैंग्वेजेस में गाना गाकर। किस स्टेट से ये बिलोंग करती है? सो आंसर होगा केरला। सो केरला की 18 ईयर ओल्ड टीनेजर है सुचेता सतीश, जिन्होंने रिसेंटली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना रिकॉर्ड दर्ज कराया है बाय सिंगिंग इन 140 लैंग्वेजेस। तो टोटल 140 लैंग्वेजेस में गाना गाया है। इनका ये जो हुनर है ये इन्होंने दुबई में चल रहे एक इवेंट में शो किया, टू रेज अवेयरनेस फॉर द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, रेज करने के लिए इन्होंने दुबई में एक इवेंट में 24 दिसंबर को 140 लैंग्वेजेस में, टोटल 140 लैंग्वेजेस में गाना गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया। फाइन। इसके अलावा जो न्यूज में रही थी पर्सनालिटीज, उन्हीं में से एक थे दिनेश के त्रिपाठी। सो दिनेश के त्रिपाठी हमने देखा था ये वाइस चीफ बने हैं ऑफ नेवल स्टाफ। सो वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। इसके अलावा न्यूज में शेख हसीना भी रही थी। क्यों रही थी? क्योंकि ये फोर्थ टाइम पीएम बन रही है बांग्लादेश की। सो इनकी पार्टी का नाम क्या है? शेख हसीना की पार्टी का नाम क्या है? सो इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। फाइन। सो ये दो अभी हमने रिसेंटली इनका जिक्र किया था, दिनेश के त्रिपाठी और शेख हसीना, जो बिलोंग करती है आवामी लीग से। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है IDEX DIO is the flagship scheme of which ministry? So फ्लैगशिप स्कीम की बात की जा रही है जिसका नाम है IDEX, यानी द इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। किस मिनिस्ट्री की स्कीम है ये? सो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2018 में अपनी ये स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। सो इस स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है? सो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है कि जो भी अभी रिसेंटली स्टार्टअप्स है, इनोवेटर्स है, एमएसएमई हो गए, इन सब के साथ कोलैबोरेट करके डिफेंस और एरोस्पेस के सेक्टर में इनोवेशन को बूस्टअप करना, ये इस स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। रिपीट कर देते हैं अगेन, स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स, एमएसएमई एटसेट्रा सेक्टर्स में कोलैबोरेट करके डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर को इनोवेट करना है, यही इसका प्राइमरी सेक्टर है। इस प्रकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर में सपोर्ट एंड ग्रांट्स प्रोवाइड करवाएगी ये स्कीम, जो कि डेवलप करा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। सो न्यूज में ये इसलिए रही IDEX DIO क्योंकि रिसेंटली गुजरात के गांधीनगर में जो 10th एडिशन चल रहा है वाइब्रेंट गुजरात समिट 24,
उसमें IDEX-DIO फ्लैगशिप स्कीम को शो किया गया। सो 10th एडिशन वाइब्रेंट गुजरात समिट 24 में डिफेंस मिनिस्ट्री की ये जो स्कीम है इसको शो किया गया। बीजीएस की अगर हम बात करें, 10th एडिशन चल रहा है और अभी हमने रिसेंटली देखा था यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर आए थे। किसको बुलाया गया था एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर? सो पेट्रो फियाला को बुलाया गया था। कौन है पेट्रो फियाला? चेक रिपब्लिक के पीएम है ये। चेक रिपब्लिक के पीएम। फाइन, ये है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया था, इसकी थीम पूछी गई थी कि 9th जो इसका एडिशन हुआ था, इससे पहले वाला 9th एडिशन, उसकी थीम क्या थी? सो शेपिंग अ न्यू इंडिया। सो ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। शेपिंग अ न्यू इंडिया वीजीएस की थीम थी इसके 9th एडिशन में। वीजीएस यानी वाइब्रेंट गुजरात समिट। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, हु इज द फोर्थ सेक्रेटरी जनरल ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन? सो बीमस्टेक के फोर्थ सेक्रेटरी जनरल रिसेंटली कौन बने हैं? सो आंसर होगा इंद्रमणि पांडे। सो रिसेंटली इंद्रमणि पांडे ये बने हैं बीमस्टेक के फोर्थ सेक्रेटरी जनरल। सो बीमस्टेक, इससे पहले जो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल थे वो भूटान के थे, जिनका नाम था तंजिन लेकफेल। तेंजिन लेकफेल, ये इनसे पहले फॉर्मर एसजी रह चुके बिम्स्टेक के और बेसिकली भूटान से है। और इस बार जो फोर्थ बने हैं वो इंडिया से बने हैं, जिनका नाम है इंद्रमणि पांडे। सो सीनियर डिप्लोमेट ऑफ इंडिया है, फोर्थ सेक्रेटरी जनरल बनेंगे बिम्स्टेक के फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट है, द टर्म मैजिक आइलैंड रिसेंटली इन द न्यूज रेफर टू फीचर फाउंड ऑन विच एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी? सो रिसेंटली एक टर्म न्यूज में रही जिसका नाम है मैजिक आइलैंड। सो ये जो मैजिक आइलैंड है, ये जो टर्म है बेसिकली फीचर करती है किस एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी को? सो आंसर होगा टाइटन। सो टाइटन क्या है? टाइटन एक्चुअल में लार्जेस्ट मून है, वन ऑफ द प्लैनेट सटर्न का। सो सटर्न लार्जेस्ट प्लैनेट है, ये लार्जेस्ट मून है, सॉरी, लार्जेस्ट मून ऑफ सर्टन प्लैनेट जिसका नाम है टाइटन। इस पर रिसेंटली देखा गया, ऑब्जर्व किया गया मैजिक आइलैंड। सो प्राइमरीली जो ये मैजिक आइलैंड है ये पोरस फ्रोजन ऑर्गेनिक सॉलिड है। क्या है ये? एक टाइप के पोरस फ्रोजन ऑर्गेनिक सॉलिड है, जो कि देखे गए किस पे? मैजिक आइलैंड पे, टाइटन के। इसको पहली बार फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था 2014 में बाय दी कसीनी हुगेन स्पेसक्राफ्ट। सो 2014 में फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया गया था सटन के जो लार्जेस्ट मून है टाइटन पे बाय दी स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है कसीनी ह्यूगेन। तो बेसिकली ये जो मैजिक आइलैंड है ये मिथेन और इथेन से बने हैं। इनका जो फॉर्मेशन है मिथेन और इथेन से हुआ है। फाइन, सो इसी के साथ आगे बढ़ते। तो देखिए ये रहे आपके आज के क्विज के क्वेश्चन। आज का सेशन हम यही ओवर करते। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में। फाइन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड डू रिवीजन।